बिटकॉइन, इथेरियम, मैटिक। लास्ट वीडियो में हमने बात करी है कौन से टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी पेयर्स होते हैं। और बाय द वे अगर आप चैनल पे नए हो तो आप लोगों को बता दूं कि हमने एक धमाकेदार सीरीज चालू करी है अराउंड क्रिप्टो सीरीज, जहां पर कि हम केवल आपको थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं दे रहे, हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेड भी दिखा रहे हैं। बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जो भी अपने चैनल पे आता है पहले अपन सिखाने का प्रयत्न करते हैं और उसके बाद हम स्क्रीन पे जाके भी समझेंगे। और सबसे बढ़िया चीज है ये हम कर रहे हैं विद कोलैबोरेशन विद डेल्टा एक्सचेंज, जिस पे मैं खुद ट्रेड कर रहा हूं, क्योंकि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो मैं खुद कर रहा हूं। और आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का। जो लोग भी वहां से अकाउंट खोलते हैं उनको 10% उनकी ट्रेडिंग फीस में ऑफ तो मिलता ही है। साथ में हम लोग एक एक्सक्लूसिव क्रिप्टो क्लब बना रहे हैं जो कि अप्रैल के आसपास आने वाला है। तो जितने लोग यहां से अकाउंट खोलते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, सर आपके अकाउंट से हमने खोला है, हम वेरीफाई करके आप लोगों को उस ग्रुप का मेंबर बनाएंगे जो बाद में जाके पेड हो जाएगा। तो सीधे अब मुद्दे पे चलते हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करोगे, अभी तक इस पूरे सीरीज में मैं एक क्रिप्टो करेंसी पे ही ट्रेड कर रहा हूं, और वो कौन सा है? बिटकॉइन। क्या आपने सोचा है कि मैक्सिमम जो प्रो ट्रेडर्स हैं जो स्पेसिफिकली क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं वो ज्यादातर बिटकॉइन में क्यों कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन या फिर इथेरियम में कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा है? वेल, आज पहले इस वीडियो में हम वो समझेंगे। उसके बाद हमने जो ये पूरा अकाउंट, अगर आप लोगों को नहीं पता है, 18,500 से 18,400 अप्रॉक्सीमेटली, फर्स्ट वीडियो आप जाके चेकआउट कीजिए, वहां पर हमने बताया। वहां से हमने ट्रेड करना शुरू किया ट्रांसपेरेंटली। अपन यहां पर अपना पीएनएल भी दिखाते कि वो कहां से कहां तक गया, ताकि एक व्यक्ति है ना जो रिटेल है, जिसके पास 10 लाख 20 लाख नहीं है, वो भी सीख सके बेसिक से एडवांस तक कहां पर सारी चीजें चल रही है क्रिप्टो करेंसीज में। याद रखिए डिस्क्लेमर, कोई स्टॉक टिप्स रिकमेंडेशन यहां पे कुछ नहीं मिलेगा, केवल क्रिप्टोस पे ही हम यहां पे बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द रीजंस कि मैं बिटकॉइन में ही क्यों ट्रेड कर रहा हूं। सबसे पहला रीजन इसका मार्केट डोमिनेंस। आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि जब सतोशी जी की भी बात करते हैं या इलॉन मस्क की भी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रेफरेंस पॉइंट किस चीज की आती है? बिटकॉइन। बिकॉज सबसे पुराना अगर क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडेबल भी है, जिसको एक्सचेंज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ कंट्रीज में, वो है बिटकॉइन। तो सबसे पहली चीज है मैं थोड़े श्योरिटी की तरफ जाने की कोशिश करता हूं। जैसे भारतीय बाजार में अगर आप ट्रेड करते तो आप कोशिश करते कि आप ब्लू चिप स्टॉक्स पे ज्यादा ट्रेड करें, उसी प्रकार से मेरी कोशिश रहती है कि अगर क्रिप्टो करेंसीज में आए तो जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्रिप्टो हो ना उसी पे हम ट्रेड करें। तो पहला हो गया मार्केट में उसका डोमिनेंस। दूसरा रीजन है इसकी लिक्विडिटी। एज अ ट्रेडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम ऐसे एसेट क्लासेस में ट्रेड करें जो ज्यादा लिक्विड है। लाइकवाइज अगर क्रिप्टो करेंसीज में बात करें तो जहां एक तरफ मीम कॉइन्स है जो वॉलेटाइल तो बहुत ज्यादा है, बट वहीं पर बिटकॉइन होता है जिसमें बायर और सेलर के बीच का स्प्रेड काफी कम रहता है। तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। विच गिव्स मी द थर्ड रीजन जो मैंने अपने सेकंड पॉइंट में बताया, वोलैटिलिटी। सिंपल सी बात है, क्रिप्टो करेंसी ज्यादा रिटर्न क्यों देती हैं? अगर आपको याद होगा हमारे सेकंड वीडियो में हमने बात करी हुई है किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज वर्सेस हम जब बाकी एसेट क्लासेस की बात करें तो लास्ट 10 साल में क्रिप्टो करेंसीज में अगर 1 लाख रुपए लगाया होता तो वो 14 लाख रुपए बन जाते हैं। वैसे तो 50% का एप्रिसिएशन सीएजीआर दिया, बट 30% के सीएजीआर के हिसाब से भी देखें तो काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। फोर्थ रीजन ये है कि भाई कहीं ना कहीं इसको अर्ली एडवांटेज मिला हुआ है। बिकॉज क्रिप्टो में बिटकॉइन पहले आया, इसलिए आप देखोगे ईटीएफ्स भी सबसे पहले बिटकॉइन का है, रिकॉग्निशन भी बिटकॉइन का है। इवन टुडे जब आप देखते हो कि अथॉरिटीज बात करती हैं भारत में तो वो बिटकॉइन को पहचानती है। बहुत सारे लोग डोज कॉइन को शायद ना पहचाने, बट बिटकॉइन को पहचानती है। तो दैट इज अनदर एडवांटेज। एंड फिफ्थ एंड फाइनल मेजर रीजन इज क्योंकि जब मैं डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड करता हूं तो जो मेरे को लिक्विडिटी चाहिए, जो मेरे को लेवरेज का एडवांटेज चाहिए, जो हमको ग्रोथ चाहिए, वो मुझे सबसे ज्यादा बिटकॉइन में दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये 5 मेजर रीजन है क्यों मैं बिटकॉइन को प्रेफर करता हूं। लेकिन विद दैट बीइंग सेड, आई नो आप लोग वेट कर रहे हैं कि अभिषेक भाई आप स्क्रीन पे आओ और आपको ट्रेड के हिसाब से बताओ। तो अब हम चलेंगे सीधे अपने स्क्रीन पे। आपको मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड दिखती रहेगी और बीच बीच में आपको समझाते भी जाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों हुआ, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे आने वाले 3 वीडियो में, डिकोड करने की कोशिश करेंगे 3 से 4 वीडियो में, कि अब हमारा अकाउंट स्टेटस क्या है, ओपन ट्रेड कौन से हैं। एंड जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग ट्रेड एकदम लाइव वाला इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि काफी लोग इन्फ्लुएंस होके आप लोग ट्रेड ले लोगे। अब लाइव तो मैं आऊंगा 1 घंटे के लिए, उसके बाद क्या 24 घंटे मार्केट खुला रहता है। मान लो कभी मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं, मैं अपडेट भी नहीं कर पाऊंगा, तो उसमें क्या होगा? तो यहां पर इसलिए मैं आप लोगों को सिखाने आ रहा हूं। और अगर आपको प्रयास पसंद आता है ना, जितने भर के लाइक्स होंगे उतने जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो अब सीधे चलते हैं अपन लोग स्क्रीन पे। तो गाइज आज आप एक चीज इंटरेस्टिंग देख रहे होगे कि आज मैंने ना ट्रेडिंग व्यू पे भी BTC USD खोल के रखा हुआ है, बिटकॉइन का पेयर, और साथ में डेल्टा खुला हुआ है। वेल, आर यू गाइस रेडी फॉर द सरप्राइज? हमने जो 18 पॉइंट समथिंग का था वो अभी हो चुका है ऑलमोस्ट 41-42,000। टेक्निकली 150% से ज्यादा
और ये मात्र 3 दिन के अंदर है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे भाई कैसे विश्वास करें, हो सकता है तुमने फंड ऐड किए हैं। तो भाई जब बोला है पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी तो बिल्कुल रखी जाएगी। तो अब आते हैं हम स्क्रीन पे एंड ये हो गया अंधेरा व्यू, ये हो गया ये। अब हम जाते हैं अपने स्क्रीन पे। हाल फिलहाल पे आप देख सकते हो एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 3 पोजीशंस खुली हैं। बिटकॉइन का एक कॉल शॉर्ट किया गया है जिसपे मेरे को 30.6% का रिटर्न मिल रहा है। 20 लॉट मारे हैं 98,600 के कॉल के, बट एट द सेम टाइम मेरे पास 2 पुट सेल है, एक 97,200 का और एक 97,000 का पुट सेल है। 97,200 के पुट पे मेरे को 4% का प्रॉफिट हो रहा है और वहीं पर मेरे को 97,000 के पुट पे हो रहा है करीब करीब 9.35%। तो एट प्रेजेंट तो हमारे तीनों जो क्रिप्टो करेंसी पेयर्स है उसमें हमको मुनाफा हो रहा है। एक और चीज आप देखोगे कि आपको जब भी प्रेयर्स देखने, देखिए ये मैं कैसे बोल रहा हूं, सी मतलब कॉल हो गया, पी मतलब पुट हो गया, इतना क्लियर हो गया। बीटीसी मतलब क्या होगा, कौन सा आपने एसेट लिया है, तो वो है बिटकॉइन। और तीसरा 98,600 इसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं तो हम कहते हैं ना कि भैया ये स्ट्राइक प्राइस पे क्या हुआ, वो स्ट्राइक प्राइस, तो दिस इज बेसिकली स्ट्राइक प्राइस। और उसके बाद आप देख सकते हैं सामने आपको दिख रहा होगा एक्सपायरी। ये एक और एडवांटेज होता है क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने का। क्रिप्टो में मेजर लोग जो ट्रेड करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ट्रेड तो शुरू कर देते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर रेगुलर एक्सपायरीज होती हैं। काफी बार ऐसा देखा गया है कि जितने लोग एक्सपायरी स्टील कर रहे हैं स्पेसिफिकली इक्विटी मार्केट में, वो हताश निराश हो चुके हैं कि भाई अब तो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी देखनी है, निफ्टी की चलो वीकली है, तो काफी एक्सपायरीज चले गई, इधर डेली एक्सपायरीज है। तो आपको अगर अपने स्किल सेट पे भरोसा है ना तो भाई किस चीज का वेट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करो। बट एनीवेज समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एट प्रेजेंट हमको दिख रहा है, ओ हो बोलते बोलते ऊपर देखिए यहां पर ना लाइव आपका चेंज होता रहता है। 46,000 वो चल रहा है। डॉलर में बात करें, डॉलर बनियान भी होती है बट करेंसी भी होती है, तो 546.21 डॉलर्स पे चल रहा है। ठीक है, क्यों लिया, क्या लिया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी हम कुछ फंडामेंटल समझेंगे कि कुछ लोग बोलेंगे भाई प्रूफ बताओ कि क्या सीन है। तो हम जाएंगे सीधे पीएनएल एनालिटिक्स पे। तो ये रहा पीएनएल एनालिटिक्स, हमने शुरू किया हुआ है। मैं लास्ट 30 डेज लगा देता हूं ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। यहां से शुरू किया था, एक मैंने डाल के विड्रॉल मार के देखा था क्या हो रहा है, तो ये पर हो गया। हमने चालू किया था 18.49 के, कितना होता है 18,500 रुपए। उसके बाद हमारे कुछ ट्रेड में 19,000 हुए, फिर 20,000 हुआ, 21,000 हुआ, 22,000 हुआ, फिर उसके बाद 33,000 हुआ, 33,000, 34, 35,000 के बाद एक डिप भी दिख रहा है। बोले भाई ये तो बड़ा वॉलेटाइल है, 35 to 24,000। थांबा रुकिए समझाऊंगा आपको। और फिर 24 के बाद अभी तक ये अनरियलाइज्ड ये चल रहा है 44.51, 45,000 आप पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब क्यों यहां पर मैंने पैसा इन्फ्यूज नहीं किया, इसका प्रूफ क्या होता है, हमेशा आपका एनालिटिक्स पे जाइए। तो एनालिटिक्स पे हम जाते हैं, तो अभी तक रियलाइज्ड कितना रियलाइज कर चुके हैं, प्रॉफिट दे चुके हैं, कर चुके हैं, इज 27,2400 रुपीज। 18,000 से चालू किया है, इतना तो रियलाइज है। अनरियलाइज्ड बचा हुआ है जो मैं आपको स्क्रीन पे समझा रहा था अभी। एवरेज विन मेरे को एटलीस्ट किसी भी ट्रेड पे 4,000 रुपए मिले। 18,000 का कैपिटल, 18,500 के कैपिटल पे 4,000 का एटलीस्ट मिला हुआ है विन रेट। अब देखो ये है प्रूफ 87.5। अगर आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट 3 वीडियोस में हमने एक चीज बात करी कि भाई सबका जरूरी नहीं 100% विन रेट रहे, मेरा भी नहीं रहेगा एज वी गो अहेड, और वही चीज हुई है। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस में ये देखते हैं तो यहां पर आपको रियलाइज दिखेगा कि पहली बार हमारा 771 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, फिर 2.68 के, फिर 1.61 के, फिर आप देख रहे होगे 3 दिन तो ट्रेड नहीं किया। ये क्या बता रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये भी समझना है कि हर दिन ट्रेड नहीं करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। क्यों लोगों को अक्सर नुकसान होता है, क्योंकि ये मैंने अपने खुद की लाइफ से सीखा हुआ है, फ्यूचर्स और ऑप्शन जब इक्विटी में किया हुआ है, कि आप जब रोज पर रोज ट्रेड करोगे, कंपल्सिव ट्रेड करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसका डैमेज होगा। तो ये वाली चीज है, मैंने टोटल 8 ट्रेड है, 8 ट्रेड में ये चीज करी है। तो व्हाट डज इट से कि मैंने अभी तक केवल एक ट्रेड में नुकसान किया है, क्योंकि वहां पर मेरा स्टॉप लॉस कटा है। वो क्यों कटा है आज के वीडियो में हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आपको केवल सिंपल सा दिख रहा है। अब कुछ लोग बोलेगा वॉल्यूम आपका कैसा, 2.5 करोड़ का वॉल्यूम, बड़ा आदमी लग रहा हूं ऐसा 2.5 करोड़ के वॉल्यूम से, बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, दीज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टर्नओवर। सिंपल सी बात है बॉस, अगर आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप केवल एक एसेट क्लास पे छोटा छोटा खेल के आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो कमा नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं लेवरेज का एडवांटेज जो क्रिप्टोज में मिल रहा है वो मैं लेता हूं। मेरा एवरेज
जो परसेंटेज वाइज एक लेवरेज चले जाता है वो करीब करीब 50x के बीच में रहता है। ऑल्दो डेल्टा एक्सचेंज आपको 200x तक देता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं 50 to 70 के बीच में, 70-75 के बीच में रेंज करने की कोशिश करता हूँ। कभी मेरे को अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहता किसी पर्टिकुलर ट्रेड पे तो मैं केवल 10x पे भी जाता हूँ। अभी हाल फिलहाल पे क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है, सारी चीजें दिखती हैं, तो उस हिसाब से मैं जा रहा हूँ। तो ये है भाई एक्चुअल प्रूफ। और फीस भी देख लो भाई, तो मोटा मोटी 30,000 पे मेरे करीब 3,000 के आसपास फीस है। 5-10% भाई, इतना तो इससे इतना ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट इक्विटी वाले भी कहीं ना कहीं ले जाते हैं। तो इट इज नॉट लाइक अ वेरी बिग फीस। अगर आप देखो, अच्छा कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि भाई लेकिन फीस क्रिप्टोज में बहुत ज्यादा लगती है। वो क्यों लगती है ये समझो कि जब आप बहुत सारे ट्रेड्स करते हो, दैट इज फाइन। स्कैल्पिंग अगर करते हो तो यहाँ पर तो बीच में ऑफर ही चलते रहते हैं। स्कैल्पर्स को तो ये ब्रोकरेज में काफी ज्यादा एडवांटेज देते हैं। बट अगर आप कुछ स्पेसिफिक टाइम के अंदर क्लोज कर देते हो अपना ट्रेड डेल्टा एक्सचेंज में, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत सारे लोग अननेसेसरी, इसने बोल दिया तो ट्रेड ले लिया, उसने बोल दिया तो ट्रेड ले लिया, इसने बोल दिया, इसी के चक्कर में तो अपन सिखाने के लिए, प्रॉपर सिखाने के लिए क्रिप्टो क्लब बना रहे हैं। जो भी अपने इससे अकाउंट खोलेगा उसको मिलेगा। तो एनीवेज, अब हम समझते हैं कि ये तो भैया प्रूफ कर दिया कि कहीं पर भी एडिशनल फंड इन्फ्यूज नहीं हुआ, जो कैपिटल था उसी से चल रहा है। और एज ऑफ नाउ जब रिकॉर्ड कर रहे हैं ऊपर लाइव फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पे, तो ये दिख रहा है आपको 46.39 के या 46 पॉइंट समथिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इतना अपन को क्लियर हो गया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ऑन द चार्ट बेसिस कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और मेरा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। तो हमेशा मेरा एटलीस्ट पर्सनल ये है कि मैं ट्रेड के लिए भले एग्जीक्यूशन के लिए 15 मिनट्स यूज करूं, बट मैं कोशिश करता हूं 1 आवर से लेकर 30 मिनट्स के हम कैंडल्स को इस्तेमाल करें और उसके हिसाब से एनालाइज करने की कोशिश करें। द ब्यूटी अबाउट क्रिप्टो मार्केट इज, हाँ होता है, हमने सुना है स्कैम्स के बारे में, हमने सुना है पंप एंड डंप स्कीम के बारे में, हमने काफी चीजों के बारे में सुना है, बट यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इन गुड क्वालिटी कॉइन्स, बिटकॉइन में मैं ट्रेड करता हूं, वो बहुत कम होती है। और इंडिया में फ्यूचर्स में अगर क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज इज द ओनली वे। तो यहां पर हम जब देखते हैं तो मेरे को एक चीज दिख गई थी जो मैंने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि हमारा मोटा मोटी ना सपोर्ट ये वाले एरिया पे आ रहा है, करीब करीब 94,900, इसको 95,000 राउंड ऑफ पकड़ लेते हैं। और हाल फिलहाल में अगर मैं देखता हूं कि मेरा जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये वाले लेवल पे दिख रहा है जो 98,400 है। तो ये तो मेरा ब्रॉडर एक निकल गया। अब उसके बाद मैं एक छोटा रेंज देखने की कोशिश कर रहा हूं कि छोटा रेंज क्या आ रहा है। छोटा रेंज आ रहा है एक 97,800 और नीचे के तरफ पे ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट 97,000। सो मोटा मोटी आपको एक चीज समझ में आ रही है कि बॉस जब तक 97,900 के ऊपर नहीं जाता है बिटकॉइन, ओके, और जब तक 97,100 प्लस माइनस 100 हमेशा पकड़िए, 97,000 पकड़िए, तो ऊपर आप बोलिए 98,000 और 97,000, तब तक इसको एक शॉर्ट टर्म का बड़ा रेंज नहीं मिलने वाला। So what does it signify? ये सिग्निफाई कर रहा है कि बॉस ये आपका एक स्पेसिफिक रेंज है। आज जब ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 तारीख है, लेकिन रिलीज ऑब्वियसली ये उसके बाद होने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं एक रेंज निकल गया। तो आपके लिए सबसे नंबर 1 है आपका रेंज। दूसरी चीज, आप जाएंगे डेल्टा के प्लेटफॉर्म पे और यहां पर आपको एक चीज दिखती है, एनालिटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए। ये आपको ओपन इंटरेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस बताता है लाइव मार्केट में कि भैया क्या चल रहा है मार्केट में, कहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कहां पर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। हमेशा याद रखिए ओपन इंटरेस्ट बड़े लोग बनाते हैं और बड़े लोग ज्यादातर बाइंग ऑफ ऑप्शन नहीं करते क्योंकि इनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सेलिंग करते हैं, ऑप्शंस की सेलिंग करते हैं। तो यहां पर मेरे को एक क्लियर दिख रहा है, हमारे एनालिसिस को एक दूसरा तवज्जो ये मिल रहा है कि 98,800 का जो स्ट्राइक है वहां पर एक बहुत बड़ा आपका गतिविधि हो रही है, मतलब वहां पर ट्रेडर्स बहुत एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। 95,000 पे तो है, लेकिन उसके बाद इमीडिएट जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है एक 96,600 और 96,000, 96,600, 97 पे सबसे ज्यादा है। और उसके बाद ऊपर आप देखेंगे आगे की तरफ आप जाओगे तो 98,000 पे सबसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन के प्लेयर्स बड़े धुरंधर भी क्या सोच रहे हैं कि भैया 97 से लेके 98,000 के बीच में एक बहुत बड़ा चीज है। तो हमेशा याद रखिए, आप एनालिटिक्स पे जाके अपने ट्रेड के बाद आपने प्राइस एक्शन के बेसिस पे तो रेंज निकाल ही ली है, बट साथ में आपको जाके यहाँ पे रेंज निकालना है। अब कमेंट्स में आप लोग बताओगे, मैं अगले वीडियो पे तो जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट्स में बताओगे कि मैंने आज आपको अपना पोजीशन दिखाया, हाल फिलहाल में क्या एक्टिव है। याद रखिए मैं सीरीज में मैंने क्या कहा है कि 0 भी हो जाएगा, हम वापस 18,000 डालेंगे, 18,500 डालेंगे, 18 से 20,000 फिर ट्रेड करेंगे।
बट हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और जितना ज्यादा लाइक्स मिलेंगे हम उस हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। कमेंट्स में आप लोग बताओगे कि जो मैंने पोजीशंस बताई है उसके हिसाब से एट प्रेजेंट क्या मैं बुलिश हूं, क्या मैं बेरिश हूं, क्या मैं न्यूट्रल हूं, क्या मैं सुपर बेरिश हूं, क्या मैं सुपर बुलिश हूं, या क्या हूं, या फिर मैं रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आपने मेरी पोजीशंस देखी है, वापस पीछे जाके एक बार देखो, ये आपकी लर्निंग के लिए भी हेल्प करेगी। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो से भी आपको कुछ सीखने मिला है। तो लाइक्स में कंजूसी मत कीजिए, शेयर बिल्कुल कीजिए, कमेंट्स में क्रिप्टो लिखेगा उतने जल्दी वीडियोस आएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।